स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको कोकिंग कोल के बारे में पता है जो कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है। खैर मैं इसके बारे में वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यहां पर एक बड़ी खबर आ रही है भारत के पर्सपेक्टिव से। पिछले कुछ समय से अगर आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया से जो हम कोकिंग कोल इंपोर्ट कराते हैं, और मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा इंपोर्ट ऑस्ट्रेलिया से ही भारत कराता है, तो उसके प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, सप्लाई में शॉर्टेज आई है। इसको देखते हुए एक बार फिर से हमारा जो सबसे लंबा मित्र रहा है अभी तक रशिया, उससे हम मदद ले रहे हैं, और रशिया से अब हम जो कोयले का इंपोर्ट है, कोकिंग कोल है, वो हम मंगाएंगे। ये आप देख सकते हो, इंडिया टू स्टेप अप कोकिंग कोल शिपमेंट्स फ्रॉम रशिया, और इसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको कराया जाए, और आपको पता ही है कल ही जो मेंस का रिजल्ट है वो सामने आया है, तो इट्स हाई टाइम कि आप अपनी यूपीएससी की जो जर्नी है वो स्टार्ट कर सकते हैं विद स्टडी IQ। इसके अंदर मैं आपको बता दूं लाइव क्लासेस होते हैं सारे, आपको पर्सनल मेंटर एक अलॉट किया जाता है ताकि कोई भी डाउट आप उससे पूछ सकते हो। टेस्ट सीरीज कुछ भी और आपको लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करिएगा कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जो कोकिंग कोल है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि आपको पूरा टॉपिक समझने में आसानी हो जाए। देखो, कोकिंग कोल को मेटलर्जिकल कोल भी कहा जाता है। ये बेसिकली अगर आप देखोगे ना, कोकिंग कोल ये थर्मल कोल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, विच इज यूज्ड फॉर एनर्जी एंड हीटिंग। मतलब जो थर्मल कोल है वो एनर्जी और हीटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही साथ कार्बन कंटेंट में भी काफी डिफरेंस होता है। जैसे कि जो कोकिंग कोल है उसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है, और जो थर्मल कोल है उसमें कार्बन कंटेंट कम होता है, और जो ऐश का कंटेंट है वो ज्यादा होता है। फिर इसके साथ साथ एक और जो इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है कि कोकिंग कोल को पहले कोक में कन्वर्ट किया जाता है। बेसिकली क्या है कि यहां पर जो कोकिंग कोल भारत इंपोर्ट कराता है, अगर उसको हाई टेंपरेचर पर हीट किया जाए इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो जो कोकिंग कोल है वो सॉफ्ट होता है, धीरे धीरे वो लिक्विड में बन जाता है, और फिर वो वापस से रीसॉलिडिफाई हो जाता है। और जब वो वापस से रीसॉलिडिफाई होता है तो वो कोक कहलाता है। और यही जो कोक है उसको ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है ताकि स्टील बनाया जाता है ना, उसको यहां पर बनाया जा सके। ठीक है, तो उसके अंदर कोक का इस्तेमाल होता है, और ये कोक आता है कोकिंग कोल से। और वहीं जो नॉन कोकिंग कोल हो गया, जो थर्मल कोल जिसको हम कह रहे हैं, उसमें ऐश कंटेंट ज्यादा होता है, और वो बाकी के इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है हीटिंग के पर्पज से। जैसे सीमेंट हो गया, फर्टिलाइजर, ग्लास, सेरेमिक, पेपर, केमिकल, इन सारी चीजों में आपका नॉन कोकिंग कोल का इस्तेमाल किया जाता है। और इसीलिए जब भी यहां पर आप सोच के देखिए स्टील का डिमांड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो कोकिंग कोल है उसका भी इस्तेमाल बढ़ जाएगा। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कोकिंग कोल के बारे में। अब देखिए क्या है कि भारत जो है वो कोकिंग कोल का इंपोर्ट रशिया से और तेजी से बढ़ाने वाला है। यह खबर सामने आई है क्योंकि क्या हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया से जो हम इंपोर्ट कराते थे उसमें बड़ी गिरावट आई है, और उसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो जो भारत के अंदर स्टील मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो स्टील बनाते हैं, उनको यहां पर कोकिंग कोल की आवश्यकता होती है। और मैं आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो स्टील है वो इस समय चाइना के द्वारा बनाया जाता है, फिर सेकंड नंबर पर भारत आता है। तो ऑब्वियस सी बात है हमारे लिए कोकिंग कोल की सप्लाई होना बहुत जरूरी है। और आप सोच के देखिए, अगर जो हम ऑस्ट्रेलिया से कोकिंग कोल मंगाते हैं और उसका दाम बढ़ जाए, अगर सप्लाई में इंपैक्ट आ जाए, तो भारत के अंदर जो स्टील की मैन्युफैक्चरिंग है उसमें कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए इसका सप्लाई कंटिन्यूअसली रहना सही रेट पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन अब यह है कि आखिरकार भारत ऑस्ट्रेलिया से ये जो इंपोर्ट है उसको रशिया की तरफ क्यों शिफ्ट कर रहा है। देखो मैं आपको बता दूं, वैसे तो भारत कोकिंग कोल कई देशों से मंगाता है, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से हम सबसे ज्यादा मंगाते हैं। हम जितना भी कोकिंग कोल मंगाते हैं ना, उसका लगभग 70% पिछले साल 2022 में वो हमने ऑस्ट्रेलिया से मंगाया था। तो इसी से आप समझ पाओगे कि ऑस्ट्रेलिया हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से यह देखने को मिला है इस साल कि जो प्राइसेस हैं कोकिंग कोल के ऑस्ट्रेलिया वाला, उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इनफैक्ट आप देख सकते हो सितंबर के मुकाबले अक्टूबर के महीने में, जस्ट एक महीने के अंदर 17%
प्राइस इंक्रीज हुआ है। सितंबर के महीने में यहाँ पर $310.9 पर टन हुआ करता था, लेकिन अक्टूबर के महीने में ये बढ़कर $364.7 पर टन हो गया और ये नवंबर के महीने में और ज़्यादा बढ़ गया। तो लगातार प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब आप देखिए 2022 में हमने 70% मंगाया था, जितना भी हम इंपोर्ट करते हैं उसका 70% ऑस्ट्रेलिया से मंगाया, और इसीलिए क्योंकि इस साल प्राइसेस बढ़ गए अब हमने यहां पर इंपोर्ट कम कर दिया है। 2023 में मैं आपको बता दूं लगभग 50% तक हम कर दिए। हम 2022 में लगभग 70% ऑस्ट्रेलिया से मंगाए थे, लेकिन इस साल सिर्फ 50% ही हमने ऑस्ट्रेलिया से मंगाया। यह साफ दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया से जो हमारा इंपोर्ट है वो लगातार कम होता जा रहा है। वहीं अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया का देखिए अभी बहुत इंक्रीज तो नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। जैसे सितंबर में हमने 0.48 मिलियन टन मंगाया था, लेकिन अक्टूबर के महीने में 0.49 मिलियन टन मंगाया। लेकिन अब ये जो इंपोर्ट है रशिया से वो और तेजी से बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। देखिए अब आप में से कई लोग पूछ सकते हैं कि जब ऑस्ट्रेलिया का प्राइस ऑलरेडी बढ़ रहा था तो हमने रशिया से पहले ही क्यों नहीं ज्यादा मंगाना स्टार्ट कर दिया। इसका मेन कारण है, आपको याद होगा पिछले साल रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था, जिसकी वजह से रशिया के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगे हुए थे और उसी की वजह से पेमेंट वगैरह में प्रॉब्लम आ रही थी कि कैसे, क्योंकि डॉलर में पेमेंट कर नहीं सकते हैं, दिक्कत हो जाएगी, वो वहां से ट्रांजिट नहीं होगा, जाएगा नहीं, और कैसे जैसे करके भारत ने यहां पर जो ऑयल का इंपोर्ट है, क्रूड ऑयल है, वो स्टार्ट किया था। तो उस समय हम कोकिंग कोल नहीं कर सकते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, जो इंडियन बायर्स हैं और जो रशियन सप्लायर्स हैं कोकिंग कोल के, वो स्मूथ पेमेंट मैकेनिज्म पर एग्री कर गए हैं। मतलब कि भारत की तरफ से यहां पर जो रुपी है वो दिया जाएगा, पेमेंट में किया जाएगा, और रशिया के अंदर जो सप्लायर्स हैं उनको रूबल, वहां की जो करेंसी है रशिया की, उसमें यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट आप देख सकते हो रशियन कोकिंग कोल की सबसे खास बात यह है कि अगर हम रशिया से खरीदते हैं तो ऑस्ट्रेलिया से वो ऑलरेडी काफी चीप था, और अगर यहां पर ज्यादा खरीदेगा भारत रशिया के सप्लायर से तो इससे रशिया की जो सप्लायर्स हैं उनका कहना है कि हम और ज्यादा डिस्काउंट दे सकते हैं भारत को। कई सारे मीडिया में चल रहा है खबर की हो सकता है हमें 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। खैर जो भी है, हमें ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले काफी सस्ता पड़ने वाला है जो रशिया वाला कोकिंग कोल की हम बात कर रहे हैं। इनफैक्ट इसीलिए जो भारत सरकार के द्वारा बैक्ड स्टील मैन्युफैक्चरर्स हैं जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अलावा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, इन्होंने यहां पर ऑप्ट किया है रूपी सेटलमेंट फॉर रशियन कोकिंग कोल। इनफैक्ट जो रूपी करेंसी है ना वो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसकी वजह से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय इस्पात निगम ये रशिया से कोकिंग कोल इंपोर्ट कराने वाले हैं। यहां पर आप देख सकते हो बताया जा रहा है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी ऑर्डर दिया हुआ है और फोर्स शिपमेंट्स ऑफ 75,000 टन ऑफ रशियन कोकिंग कोल ईच, मतलब हर एक शिपमेंट में 75,000 टन ऑफ रशियन कोकिंग कोल होगा। ऐसे 4 शिपमेंट दिसंबर एंडिंग क्वार्टर तक भारत पहुंच जाएंगे। तो इससे आप समझ पाओगे कि अब हम कितना ज्यादा रशिया से धीरे धीरे अब इंपोर्ट हमारा बढ़ जाएगा। सितंबर के महीने में इनफैक्ट रशिया के जो टॉप लेंडर्स हैं स्बर्ड बैंक और वीटीबी, इन्होंने यहां पर कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर जो रुपी में पेमेंट किया जाएगा इंपोर्टर्स के द्वारा, भारत में जो इंपोर्टर्स हैं उसको रूबल में कन्वर्ट कर दें ताकि रशिया के जो सप्लायर्स हैं उनको रूबल में पेमेंट मिल जाए। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है ना कि मान लो अगर भारत के इंपोर्टर अगर रुपी में पेमेंट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो रुपी रशिया के सप्लायर्स के लिए वो मायने नहीं रखेगा। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि यहां पर सही से कन्वर्टिबिलिटी हो सके। तो यहां पर जो बैंक्स वगैरह हैं उन्होंने कहा है कि हम यहां पर कन्वर्ट करके ये चीजें प्रोवाइड कर देंगे। क्वेश्चन यहां पर यह भी है कि आखिरकार ऑस्ट्रेलिया में ऐसा क्या हुआ, जब ऑस्ट्रेलिया से हम इतना इंपोर्ट कराते थे तो वहां पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ रहे हैं, शॉर्टेज में सप्लाई क्यों आ गई है। मैं आपको बता दूं इसका मेन कारण है एक फ्लड आ गया है। एक्चुअली क्या है कि ऑस्ट्रेलिया का अगर आप देखोगे तो यहां पर एक बड़ा प्रोविंस है दैट इज क्वींसलैंड। इसका जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड वाला पूरा आप देख रहे हो, और स्पेशली आपको पता ही है जो ग्रेट बैरियर रीफ की जब हम बात करते हैं तो इधर देखने को मिलता है। तो जो क्वींसलैंड आप देख रहे हो ना, तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज्यादा कोल माइनिंग यहीं से की जाती है। इनफैक्ट आपको याद होगा अडानी का जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर विरोध हो रहा है, वो भी यहीं पर है, क्वींसलैंड में ही है। तो क्या हुआ है कि क्वींसलैंड में यहां पर फ्लड आ गया है, वाइड स्प्रेड फ्लड देखने को मिला है, जिसकी वजह से जो कोयले वाले
खदान है, माइंस हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया है, जिसकी वजह से सप्लाई की शॉर्टेज हो गई है। और जब भी आपको पता है सप्लाई की शॉर्टेज होती है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं, और यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया का प्राइस यहाँ पर कोकिंग कोल का बढ़ गया है। फिर इसके साथ साथ एक और चीज है कि सप्लाई में शॉर्टेज इसलिए भी हुआ है क्योंकि यहां पर बताया जा रहा है दुनिया भर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली। अब आपको पता ही है कि जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा उसमें किसकी आवश्यकता होगी, स्टील की आवश्यकता होगी, और स्टील बनाने के लिए क्या चाहिए, कोकिंग कोल चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है जब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे तो यहां पर जो डिमांड है कोकिंग कोल की वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो इसकी वजह से भी सप्लाई में शॉर्टेज देखने को मिल रही है। ऑल्दो यहां पर ऑस्ट्रेलिया ने भारत को अश्योर किया है कि हम स्टेडी सप्लाई करने में मेंटेन रखेंगे, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं अब भारत चाहता है कि वो यहां पर जो सप्लाई है उसको डाइवर्सिफाई करे और ऑस्ट्रेलिया के अलावा और भी देशों से, जैसे यहां पर रशिया हो गया, उससे हम ज्यादा कोकिंग कोल खरीदना चाहते हैं क्योंकि वो हमें सस्ता भी पड़ने वाला है। खैर कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो यहां पर यही है कि भारत की कंपनियों को कोकिंग कोल ऑस्ट्रेलिया का बहुत महंगा पड़ा था, और जो प्राइसेस बढ़े हैं इसको देखते हुए इंडियन कंपनी जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो अब क्या कर रहे हैं कि स्टील का जो प्राइस है, कुछ ग्रेड्स जो ऑफ स्टील का जो प्राइस है उसको ये लोग बढ़ा रहे हैं ताकि उनको थोड़ा सा राहत मिल सके। और यहाँ पर जो कंपनीज हैं वो अपना जो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है वो सिर्फ इंपोर्ट से ही नहीं, भारत के अंदर जो हमारी कोयले की खदानी है वहां पर और एक्सप्लोर कर रहे हैं ताकि हम भारत में से ही जो खदानों में से जो कोकिंग कोल निकलता है वो हम ज्यादा से ज्यादा निकालें। क्योंकि आपको समझना है एनी फ्लक्चुएशंस इन कोकिंग कोल प्राइसेस विल डायरेक्टली इंपैक्ट द स्टील प्राइसेस। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से एकदम अच्छे से डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली कोकिंग कोल को लेकर क्या हो रहा है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम, ये 4 रॉक सिस्टम है भारत का, इट इज द मेन सोर्स ऑफ कोल डिपॉजिट, इनमें से चारों में से कौन सा है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और हमारा जो बैच है दोस्तों वो कल से ही जस्ट स्टार्ट हुआ है, आपके पास बड़ा मौका है इसको अवेल करने का। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।